राजीव, ये बताइए, निकाय चुनाव है और कई ऐसे वार्ड हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, वोटर्स की आबादी बहुत ज्यादा है। निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस बार हमने देखा कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है निकाय चुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये दावे हो रहे थे और ऐसे में आज का जो एपिसोड है ये कितना डेंट पहुंचाने वाला है एसपी के लिए? क्या उनका फॉर्मूला आगे हो सकता है? क्या रणनीति आगे हो सकती है? क्योंकि बार बार एक सिंपैथी वोट गेन करने की भी कोशिश आजम खान उनके बेटे की ओर से हुई, तो क्या वो रास्ता अपनाया जाएगा या फिर आजम को छोड़कर समाजवादी पार्टी अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सिर्फ आजम खान ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। लेकिन हकीकत यही है कि आजम खान का जो करिश्मा और जो जादू पहले चलता था वो शायद अब नहीं चलता, क्योंकि आपने चाहे आजमगढ़ का चुनाव, लोकसभा चुनाव देखा होगा, आप आजमगढ़ में भी लगातार आजम खान सक्रिय थे, लेकिन वहां पर भी समाजवादी पार्टी ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को जीत वो नहीं दिला पाए और यही कारण था कि अखिलेश यादव को भरोसा था कि वहां पर जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, इसीलिए कमान उन्होंने रामगोपाल और आजम खान को आजमगढ़ की सौंपी थी। अखिलेश यादव खुद चुनाव प्रचार नहीं करने पहुंचे और नतीजा ये रहा कि आजमगढ़ चुनाव हार गया। और दूसरी ओर खुद उनका जो गृह जनपद है रामपुर, वहां पर भी वो लोकसभा की सीट नहीं बचा पाए। तो ऐसे में ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो पहले उनका अल्पसंख्यकों में एक दबदबा रहता था, एक पकड़ रहती थी, वो धीरे धीरे दिन ब दिन कम होती गई है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी अब दूसरे मुस्लिम नेताओं को भी धीरे धीरे उठाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हाल ही में इमरान मसूद छिटक गए उनसे। इमरान मसूद ने BSP का दामन थाम लिया। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा जब बात हम राजनीति और निकाय चुनाव की कर रहे हैं। राजीव, आपके पास लौटूंगी। आपके पीछे कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कीजिएगा। लेकिन निखिल का रुख कर ले, वो इशारे कर रहे हैं। निखिल, कुछ अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, सभी लोग, दोनों ही पक्षों के लोग वहां पर जज साहब के डाइस पर बैठने का इंतजार कर रहे हैं। जज साहब अपने चैम्बर में हैं, उस आदेश की कॉपी को रीड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी बढ़ी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग सामने खड़े हैं जो यहाँ पर आकाश सक्सेना के समर्थक बताए जा रहे हैं। आप देखिए, बिल्कुल सामने यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ अंदर जो कोर्ट रूम के अंदर वहां पर आजम खान बैठे हुए हैं, उनके माथे पर पसीना है, उनको गफलत हो रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ जो बेचैनी है वो उनके मन पर हावी है, वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है कि क्या वो फैसला होगा जो जज अपने डाइस पर बैठकर सुनाएंगे। क्योंकि उनका राजनीतिक सफर उसी पर टिका हुआ है। क्या होगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? क्या जो एक हुकूमत उनकी रामपुर में चला करती थी, क्या वो बदस्तूर जारी रहेगी या फिर उन्हें सेशन कोर्ट में जाने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा? तो तमाम उनके मन में वो सवाल चल रहे हैं और वो अपने सहयोगियों से सलाह भी ले रहे हैं। जो आजम पक्ष के वकील हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में ऐलान हो सकता है सजा का। तो ऐसे में क्या वो सजा होगी, इस पर पूरे रामपुर की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह टिकी हुई है। और सबसे बड़ा डेंट जो है वो समाजवादी पार्टी को लगने वाला है, क्योंकि आजम एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे, जो MY फैक्टर था समाजवादी पार्टी का, जो मुस्लिम चेहरा थे आजम, वो अब अखिलेश कैसे आगे बढ़ेंगे? आजम के बिना अखिलेश कैसे समाजवादी को चलाएंगे? एक संकेत भी देने की कोशिश हुई अखिलेश यादव की ओर से जब नेताजी का निधन हुआ, अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, अंतिम संस्कार के बाद हमने देखा एक मंच पर अखिलेश यादव बैठे थे और उनके बगल में अब्दुल्ला आजम। जिस तरह से नेताजी के साथ आजम खान बैठा करते थे, जिस तरह से नेताजी आजम खान एक साथ नजर आया करते थे, अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम को अपने बगल में कोशिश की। तो क्या आजम खान को अगर सजा हो भी जाती है, राजीव के पास चलेंगे, राजीव, आजम खान को अगर सजा हो भी जाती है, पॉलिटिकली वो आउट हो भी जाते हैं, अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव ये साथ आगे बढ़ता रहेगा बिना किसी प्रभाव के, या फिर उस तस्वीर में कोई बदलाव भी देखने को मिल सकता है? नहीं, ये सच है कि अगर आजम को सजा होती है और उनके पॉलिटिकल करियर पर दाव लगता है तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम खान को लेकर खुद अखिलेश यादव चलेंगे। और आपने, जैसा कि आप बता भी रही थी, कि चाहे वो सफाई हो या लखनऊ हो, समय समय पर आप देखते हैं कि अखिलेश यादव हमेशा अब्दुल्ला आजम को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने आए थे, उनसे हम बात करेंगे। कुछ ही देर में आजम खान को सजा होने वाली है, क्या लगता है, किस तरह देखते हो आप इसको? सर, ये देखो, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है।
ये एक जो है ना पार्टी विशेष को लेकर के उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हेट स्पीच का मामला है। 2019 से कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कोर्ट पर क्या कहेंगे? सर आजम खान जैसे सफा नेता आज तक पैदा नहीं हुए हैं और वो सर समाज के नेता हैं, वो किसी एक समाज के नेता नहीं है। उनके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप किस तरह देखते हैं कोर्ट के इस फैसले को? तो 9 बार विधायक हो, एक बार सांसद हो, राज्यसभा रहे हो, वो ऐसे मुकदमे में जो फांसा गया गलत फांसा गया। तो कोर्ट जो फैसला सुना है वो गलत है? नहीं, कोर्ट का देखो अपना जो फैसला है, हम ये नहीं कहते कि कोर्ट का गलत फैसला, लेकिन वहाँ जो पेश किया गया ना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो बना करके पेश किया गया वो गलत किया गया। एक सबसे बड़ा अहम सवाल कि अगर 3 साल की है, सजा